झरते पत्तों की तरह झर रही है। बाल चांद की चांदनी की तरह सफेद झक हो गए हैं। थकने लगा है शरीर, समंदर में मिलने वाली नदी की तरह। चेहरे पर छुर्रियां साल की छाल सी हो गई हैं। पर फिर भी इतनी दूर आकर बैठती हूँ यहाँ पर, इसी जंगल से बहकर आने वाली बांसुरी की आवाज सुनने के लिए। अरे इन्हीं जंगलों में तो बहती थी बांसुरी की वो सुरीली आवाज, जो हर एक पेड़ को खुशनुमा बना देती थी। वो सूखे कद्दू से बने तुइला की मीठी मीठी आवाज, जो सबका मन मोह लेती थी। पर अब पता नहीं वो आवाज कहाँ गुम हो गई है। कभी एक छोटा बच्चा जो भेड़ चराता था, इन्हीं जंगलों में किसी एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजाता था। पर अब सुना है जंकोपाई का ये जंगल, साए साए बहती हवा ढूंढती है वो बांसुरी, वो तुइला। अरे वो बांसुरी बजाने वाला मेरा भाई था बिरसा। इस जंगल का पत्ता पत्ता इस धरती के आबा भगवान बिरसा को बुलाता है। इसी डोंबारी पहाड़ी पर गरजी थी कभी वो हुंकार, जिसने कहा था ये जल, ये जंगल, ये जमीन हमारी है, हम सबकी है। अबुआ दशम, अबुआ राज, हमारा देश, हमारा राज। अरे यहीं से तो शुरू हुआ था उलगुलान, विरोध का आंदोलन। पर अब हर जगह सन्नाटा सा पसरा है। बिरसा, सुन रहे हो ना तुम मेरी आवाज? सुन रहे हो ना बिरसा? सुन रहे हो ना बिरसा? सुन रहे हो ना?
बलिदान दिवस पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वीर बिरसा मुंडा, जिसने अपने जंगल जल जमीन के लिए, वनवासियों के अधिकारों के लिए एक आंदोलन खड़ा किया था, जिसका नाम था। वो केवल एक वीर सिपाही ही नहीं थे, बल्कि इस जंगल के पत्ते पत्ते को जानते थे, हर डाली को पहचानते थे, हर पेड़ के दर्द को वो महसूस कर सकते थे। उन्होंने अंग्रेजों से कह दिया था कि ये धरती हमारी है, ये जंगल हमारा है, ये जल हमारा है, और हम इसे तुम्हें किसी भी हाल में लेने नहीं देंगे, क्योंकि इस पर हमारे बुजुर्गों का अधिकार है। आज बिरसा मुंडा नहीं है, लेकिन लौट कर जरूर आएगा। उन सब के लिए जिनके दिलों में अभी भी उनके प्रति देश प्रेम की भावना है। उस वीर भगवान बिरसा मुंडा को हम शत शत नमन करते हैं। अरे ओ बलराम भैया, अरे कितनी देर लगेगी? अरे जल्दी आ जाओ। अरे ओगी बाबा को फूल चढ़ाने जाना है। अरे देरी हो रही है भाई। कुछ बिरसाई यहाँ आते हुए नजर आ रहे हैं, चलो उनसे चलकर कुछ बात करते हैं और बिरसा मुंडा के बारे में कोई जानकारी लेते हैं। क्या ख्याल है? चलोगे तो कैसे काम चलेगा? आइए, नमस्कार। जय जोहार। जय जोहार। जय जोहार। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम यहीं पास के खुंटी जिले से आ रहे हैं। और भाई जा कहाँ रहे हैं? आज हमारे भगवान योगी बाबा का बलिदान दिवस है, इसलिए हम सब उन्हें फूल चढ़ाने जा रहे हैं। ओहो, बिरसा मुंडा जी की जन्म स्थली से लेकर उनकी अंतिम स्थल तक की यात्रा, ये तो अद्भुत बात है भाई। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि आप लोग यहाँ पर आए। हाँ, फिर क्या होंगे, चलिए बैठ कर बातें करते आइए। हैं। आपसे एक बात पूछ। हाँ पूछिए। आप भगवान बिरसा मुंडा जिन्हें कहते हैं, उन्हें आप भगवान क्यों मानते हैं? वो तो आप हमारे हम सब जैसे हाड़ मास के आदमी हैं। हाँ, तो आप उन्हें भगवान मानते क्यों हैं? सिर्फ हम ही नहीं, हर वो व्यक्ति जो अपने जंगल जल और जमीन से प्रेम करता है, वो उन्हें अपना भगवान ही मानता है। वो आदमी जो अपने भाइयों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, क्या वो भगवान नहीं है? और ये जरूरी नहीं कि जिसके पास वरदान की शक्ति हो वही भगवान है। भगवान वो भी है जो अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो, वो भी भगवान है। वो आदमी जो हैजे से मरते हुए बेटे के लिए बिलखती माँ के सामने आकर खड़ा हो जाए और कह दे कि तू चिंता मत कर माँ, आज से मैं तेरा बेटा हूं, क्या वो आदमी भगवान नहीं है? एक ऐसा इंसान जो किसी भी बहन के लिए उन जमींदारों के शोषण के खिलाफ उनकी आंखों में आंखें डालकर सीना तान कर उनके सामने खड़ा हो जाए, वो भगवान नहीं तो फिर क्या है? उन्होंने अपने जंगल, अपने वनवासी भाइयों के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ये पूरा जंगल उनका परिवार था, हर पौधा उनका अपना बच्चा था, हर वनवासी पर उनका हक था। सुना है जिस रोज उनका बलिदान हुआ उस दिन पूरा जंगल रोया था। कभी पेड़ों को रोते हुए देखा है आपने? आपने देखा है पेड़ों को रोते हुए? मगर ऐसा हुआ था। फिर आप बताइए, ऐसा इंसान अगर भगवान नहीं था तो फिर क्या था? तुमने ठीक कहा था मित्र, वो तुम्हारी और हमारी तरह हाड़ मास के इंसान हैं। हम के चार हाथ नहीं थे, मगर हजारों वनवासियों की संवेदनाएं उनके साथ थी। उन्हें यह विश्वास था कि ये इंसान हमारे लिए कुछ करेगा, इन अंग्रेजों के जुल्मों से हमें आजादी दिलाएगा। ऐसा इंसान भगवान नहीं तो फिर क्या है मित्र? बिल्कुल, ये आस्था, विश्वास, श्रद्धा, ये सब हमारा ही तो विश्वास है भगवान पर। भगवान हमें यह यकीन दिलाता है कि वो हमें हर दुख, मुसीबत, हर तकलीफ से बचा लेगा, है ना? क्या आप उनके बारे में हमें सब कुछ बता सकते हैं? वो सब कुछ जो कोर्स की किताबों में नहीं है, वो सब कुछ जो इतिहासकारों ने लिखा था, वो कहानी जो झारखंड के जंगलों का हर पेड़ अपने अंकुरण हो रहे पौधों से कहता हो, क्या क्या वो सब कुछ आप हमें बता सकते हैं? हाँ, जरूर बताइए। हाँ मित्र, हम वो तुम्हें सब कुछ बताएंगे जो कभी किसी किताब में नहीं लिखा, कभी किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा। हम वो तुम्हें सब कुछ बताएंगे जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है। आओ हमारे साथ। आइए आइए, चलिए।
हुआ क्या है? अरे बोल तो सही। क्या हुआ भाई, बता। ये अंग्रेज टीकस मांगते हैं। सुगना तू जानता है क्या कह रहा है? सही कह रहा हूँ। और क्या कह रहे थे वो लोग? वो सालगाज से अंग्रेजों का चौकीदार आया था। क्या कह रहा था? कह रहा था तुम्हारे घर बच्चा पैदा होने वाला है ना, अगर तुमने टीकस ठीक ढंग से नहीं भरा ना तो बच्चा पैदा नहीं होने देंगे। ए सुगना, अरे कहाँ मर गया रे? ए सुगना। समैया दादा क्या कह रहा है रे? दादा अंग्रेज सरकार टीकस मांगती है, ये का कोई नई पूजा है? नहीं दादा, ये कोई नई पूजा नहीं है। जब भी घर में कोई बच्चा पैदा होता है ना या कोई मरता है तो ये अंग्रेज पैसा मांगते हैं, पैसा। पैसा मांगते हैं? किस बात का पैसा मांग? ले तू कुल्हाड़ी निकाल ले। कुल्हाड़ी निकाल। लच्चू भैया, लच्चू भैया, ये अंग्रेज बहुत ताकतवर है। लच्चू भैया रुक जा, अभी बात कर रहा है। लच्चू, अरे समैया दादा, हम गरीबों का क्या है, सब कुछ उनका ही तो है। हाँ, जो वो कहेंगे वही करना पड़ेगा। और जब से ये अंग्रेज आए हैं पता नहीं क्या क्या चीजें शुरू कर दी हैं। सही है, दाल भात खाएंगे और टिकट भरेंगे। ये कीड़े पड़े इन अंग्रेजों को। लच्चू तू तो लिया। लच्चू भैया, लग दे इसके बाद में। लच्चू भैया, अगर हम लोगों के बस में होता ना तो ये लोग अत्याचार ही नहीं कर पाते। अरे सुगना, सुनते हो सुगना? अरे बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। बेटा हुआ है बेटा। दाइमा, ये तो बहुत खुशी की बात है। सब भगवान सिंह भोगा की कृपा है। सब भगवान सिंह भोगा की कृपा है। दादा, लड़का हुआ है। लड़का। हाँ। अरे वाह। अरे गाँव वालों, बच्चा हुआ है, खुशियाँ मनाइए। अरे गाँव वालों, बच्चा हुआ है, बच्चा। अरे खुशियाँ मनाइए। दादा, बेटी, दादा, दादा, उसका नाम क्या रखे? नाम आज वीरवार है ना? हाँ, वीरवार। आज वीरवार है। नाम बिरसा रख देते। क्यों दाइमा, बिरसा नाम कैसा रहेगा? अरे अब समैया कह रहे हैं तो बिरसा नाम रख देते हैं। बिरसा ही अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, मुंडाओं का नाम रोशन करेगा। हाँ, बिरसा मुंडा। हाँ हाँ, मुंडा का नाम रोशन करेगा, बिरसा मुंडा। आइए खुशियाँ मनाते हैं।
कहाँ जा रही है इतनी शाम को? आप तो जानती हो ना, बिरसा फिर कहीं निकल गया। जब देखो तब जंगल की तरफ चला जाता है। अरे अभी तो चलना भी नहीं सीखा और जंगल की तरफ निकल गया। यही तो दिक्कत है, अभी तो इतना छोटा है और जब देखो तब जंगल में चला जाता है। अरे जंगल का बेटा है ना, तो जंगल की तरफ ही जाएगा। वो बात नहीं है माँ, जंगल में कितने जंगली जानवर होते हैं। हाँ, सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों को थोड़ी पता है कि वो जंगल का बेटा है। कोई काट वाट लेगा तो कहाँ लेकर भागती फिरूंगी उसे मैं। सुखना भी सुबह से मजदूरी पे चले जाते हैं। अरे दस्तगीर, चंपा और कोमटा भी तो है, वो तो कभी नहीं जाते इधर उधर। अरे अभी बच्चा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर नहीं जाएगा। वो अपने को बच्चा नहीं मानता है, यही दिक्कत है मेरे को। भात दो कटोरे में तो जंगल में जाके खाएगा, यहाँ नहीं खाएगा वो। अरे तू काहे चिंता करती है? देवता सिंह बोगा सब ठीक करेंगे। बस यही मैं चाहती हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाए तो अच्छा है। कौन उसके पीछे जाता है? चंपा चली जाती है उसके पीछे। अरे अब खेलते खेलते भाई बहन चले जाते हैं साथ में। मैं कहती हूँ इतने झोपड़े हैं यहाँ पर, यहाँ बैठो, यहाँ खाओ, लेकिन नहीं। वहां जाना है जंगल में, इतने सारे पेड़ हैं यहाँ, लेकिन नहीं, नदी पार जाएंगे। याद है ना पिछले साल हरिया के बच्चे को जंगली जानवर उठा ले गए थे। अरे तो ले अभी तो आए थे भाई, हम हैं लेकर आए थे हम। अच्छा हम आ रहे थे तो ये बंदूक पड़ी मिली हमें रास्ते में, इसमें गोली वोली नहीं है। एक काम करते हैं, हम लेकर आते हैं। हाँ, बिरसा को जल्दी लेके आना। नहीं बिरसा, गोली को नहीं, बिरसा को ही। हाँ हे भगवान। अरे हाँ सुनो, वो हमारा लड़का भी गायब है, बरकू, वो कहाँ? वो भी बिरसा के साथ ही होगा ना, आप दोनों को ले आइए। अच्छा ठीक है, हम दोनों को लेकर आते हैं। लेकिन अंधेरा हो रहा है, जल्दी जाइए। दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है। हाँ देखो, अंधेरा होने को आया है, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ रह गया। हे सिंह बोगा, मेरे बच्चे की रक्षा करना। बरकू, हाँ बरकू सुनना, बिरसा कहाँ है? बिरसा नदी के पास है। मेरे बाबा को देखा, यहाँ से बंदूक लेके जा रहे थे। अरे हाँ, अभी गए हैं वो, उधर ही गए जंगल की तरफ बंदूक लेके। जा जल्दी दोनों को लेके आ। हाँ मैं भी बुला के आता हूँ। बाप और बेटे दोनों ही पागल हैं। वो बाप को ढूंढता है और बाप बेटे को ढूंढता है। बाप बेटे को ढूंढ रहा है और बेटा बाप को ढूंढ रहा है। अरे बरखू, तू अकेला क्यों आया? बिरसा कहाँ है? अरे बोलना। देखो, बाप गया, बाप आया ही नहीं। हाँ। और बेटा आया खाली हो। अरे ना तो देख क्यों तुझे? बरखू, बिरसा। भर के गले में घूमता रहेगा। हाँ? अरे ना बेटी, बच्चा है। बच्चा है, बच्चा है। ये बच्चा मानता है अपने आप को? हाँ? ये क्या है? भात नहीं है ना हमारे पास, इसलिए बहुत से फल और अच्छी जड़ें खोद कर लाया हूँ। बहुत अच्छी है। अरे तू इसकी चिंता करती है, ये तो हम सबकी चिंता करता है। मुझे तो लगता है बाबा है तेरा। और रही बात जंगल के जानवरों की, तो जंगल के जानवर इन छोटे बच्चों का कुछ नहीं करेंगे, और इसका तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो मेरे प्राण लेके मानेगा। सुबह से जंगल में भटक रहा है, अब आया है। आने दे तेरे बाबा को, बोलूंगी तुझे जंगल भी छोड़ा है। नहीं, बात मत करना तू मुझसे। अरे माँ, ये खा तो ले, फिर जितना मारना हो मार लेना। सुबह भी तूने कुछ नहीं खाया था। तू मुझसे बात मत कर, जब तेरे बाबा से बोलना जो बोलना है तुझे। अरे देख तो ले, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, खा तो ले।
तू इसके लिए जंगल जंगल भटक रहा है? हाँ, तूने भी तो कुछ नहीं खाया सुबह से। पहले तू खा, हाँ? और जंगल में भटका मत कर, पूरा खा। हाँ? कर्मी, ए पेशवा, अरे कर्मी कहाँ हो? अरे घर में हो कि नहीं हो? हाँ भैया। ले घर में ही बैठी है, मैं वहाँ कुएं पे तुझे ढूंढ रहा हूँ। हैं? अरे अम्मा, जय जुहार, जय जुहार। कैसी हो? बढ़िया। ठीक है साहब, सब दवा पानी सही चल रहा है। बताओ ये पेड़ कितना बड़ा हो गया देखते देखते हैं? तुम ही लगाए थे लल्ला। नहीं लगाए थे, अभी आम पक रहा है, उसमें पकेगा तो खा लेना बढ़िया से, समझी? तुम्हारी तरह। अरे भैया पेड़ को छोड़ो, ये देखो ये दिनों दिन नालायक होता जा रहा है। सुबह से जंगल गया था, अब आया है। मुझे तो परेशान करके रखा हुआ इसने। अरे ये नालायक नहीं है, बड़ा लायक लड़का है। और सुन, अगर तू इतना परेशान होती है इससे, तो एक काम कर, इसे मेरे साथ भेज दे। मैं इसे बढ़िया से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और बढ़िया आदमी बनाऊंगा। यहाँ रहेगा तो गांव में घूमता रहेगा, जंगलों में घूमता रहेगा और मजूरी ही करेगा, और क्या। अब भैया जहाँ तू उधर क्या सुन रहा है? हाँ चल मुँह हाथ धो। सुबह से पानी तक नहीं लगाया मुंह को। अब भैया जहाँ मजदूरी करने को मिलेगी वहां तो जाना पड़ेगा ना हमें। हाँ। चाहे फिर कोरबा जाए चाहे बम्बा जाए। कहती तो तू ठीक है, अब जहाँ मजदूरी करने को मिलेगी वहीं तो जाना पड़ेगा, क्यों अम्मा, है ना? हाँ बिल्कुल। अब ये तो रहती है कभी कोरबा, कभी बम्बा, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और ये लड़का घूमता रहता है यहाँ वहाँ। अरे अगर कुछ पढ़ लिख लेगा तो ढंग का आदमी बन जाएगा। 4 किताबें पढ़ लेगा तो खड़ा हो। हाँ, इसीलिए कहता हूँ इसे मेरे साथ जाने दे। वहां जाएगा तो कुछ सीखेगा, समझेगा, समझी? अब भैया वैसे तो ये दिमाग का तेज है, बड़ा होके कुछ कर लेगा। अभी तो ये भेड़े चराने जाता है और वही बांसुरी बजाने लगता है। अरे वाह, बांसुरी बजाता है? हाँ मामा। अरे वाह, तूने तो हमें नहीं सुनाई कभी बांसुरी। अभी सुना देता हूँ। अभी सुनाएगा? हाँ सुना। भांजे वाह, देखा कितना सुरीली बांसुरी बजाता है ये तो। तुम पहचानती नहीं हो इसको, है? देखा अम्मा कितना बढ़िया बांसुरी बजाता है। तुम सुनती हो इसकी बांसुरी? देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक काम की बात जिसलिए मैं यहाँ आया, समझी? अपने सालगा में एक तो स्कूल खुला है। कहाँ पर मामा? अरे सालगा, वो गए नहीं थे मेले में, बड़ा मंदिर है पीला वाला, वहां पे। तो वहां के मास्टर जी ने हमसे कहा कि तुम लड़का को लेके आ जाओ और भी लड़कों को इकट्ठा कर लो, हमारे स्कूल में ले आओ, हम उन्हें पढ़ा लिखा के बढ़िया से तैयार कर देंगे, समझी? तो अब ये हमारे साथ जा रहा है हमारे उस स्कूल में पढ़ने के लिए, समझी? मामा मैं पढ़ लूंगा। अरे तो... चुप रहे भैया, अभी इतना छोटा है, ये कहाँ भेजूंगी इसे पढ़ने के लिए? अरे पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा? पढ़ूंगा ना। अरे मामा मेरी माँ से किसी कागज का पूछा था, हाँ। माँ ये क्या है, तो उसके बारे में ना तो माँ को मालूम है ना पिताजी को मालूम है। तो तू दादी से पूछ लेता ना, वो बता देती। तो चलो ये तय रहा कि अब ये हमारे साथ हमारे घर जाएगा, वहीं रहेगा और पढ़ लिख कर एक ढंग का आदमी बनेगा, ठीक है? तू नहीं जाएगा, नहीं भेज रही मैं इसे भैया, ये यही रहेगा। तू समझती क्यों नहीं है? यहाँ रहेगा तो दिन रात मजदूरी ही करेगा, और क्या करेगा? इसका कोई भविष्य नहीं है यहाँ रहकर। अरे पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, बिना पढ़ा लिखा आदमी कुछ नहीं कर सकता, समझ में आई मेरी बात? जाने दे इसे। अरे माँ मैं तो तैयार हूँ, अभी जा रहा हूँ। ये जब देखो मामा भी 2-4 दिन यहीं रहेंगे और अभी भात बनाऊंगी, भात खाएंगे। नहीं 2-4 दिन यहाँ नहीं रहेंगे। अरे वो शमसू की लड़की की शादी है कल, मुझे वहां भी जाना है भोजन करने। तो एक काम कर, तू पोटली में इसका कपड़ा लत्ता बांध दे और थोड़ी बहुत रोटी साग दे दे। हम लोग आज शाम को ही यहाँ से निकल जाएंगे और कल मैं इसे सुबह सुबह वहां जाके भर्ती करा दूंगा, बात खत्म है। अरे अब उदास काहे हो गई है? मेरे ही साथ जा रहा है, मामा हूं उसका।
उसका बुरा नहीं चाहूंगा, पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ बन जाएगा। चल जा अंदर और निकाल के ला उसका सामान, जा। लाती हूँ। चला। अम्मा ठीक है साहब, हाँ? ठीक है। हाँ? अरे स्कूल जाएगा वो, स्कूल। हाँ? अरे स्कूल। स्कूल बीड़ी है तो नाश मिटे। अरे 2 बीड़ी पिला। फ्री का खाना बाप होते और फ्री का पीना सीखते। लाला बीड़ी पिलाओ, हम दुकान से ला। ठूठ है बीड़ी का, ठूठ पी रही हो। अब त्योहार लाने का पिंडल मंगाए। चलो रख लेते हैं इसको, बाद में पिएंगे, समझी। अब ये जाएगा स्कूल, बनेगा डॉक्टर। डॉक्टर हैं? हाँ डॉक्टर, डॉक्टर? तुम्हारा इलाज करेगा फिर। हाँ हमारे कानों का। हाँ तुम्हारे कानों का। चल दादी के पाँव छू। दादी मैं जा रहा हूँ। लल्ला अच्छे से पढ़ना, माँ बाप को परेशान नहीं करना। और जंगलों में नहीं जाना, भटकना नहीं। अरे जाने दे उसको, तू तो ऐसे कर रही है जैसे लौट के नहीं आएगा। चल। अच्छा अम्मा, जुहार जुहार। जय जुहार। मामा जी बिरसा ने तो कमाल कर दिया। हाँ पूरे बुजुर्ग गांव में सबसे अव्वल नंबर लाया है। भैया हम तो बहुत खुश हैं मास्टर साहब इसकी पढ़ाई से। हमें तो और आगे तक पढ़ना है। बिल्कुल। गुरुजी आपने जितना पढ़ा है ना, हम भी उतना ही पढ़ना चाहते हैं। अरे भैया 5वीं जमात तक पढ़ लिए हो, इतना बहुत है। अब हमारी एंटी में पैसा नहीं है कि तुम्हें हम पढ़ा सके, समझे बचुआ। नहीं मामा, मैं मेहनत करके पढ़ लूंगा, है ना गुरुजी। आपकी भेंट चढ़ा दूंगा, चूल्हे के लिए लकड़ी काट कर ला दूंगा। अरे वो तो तू यूं ही सबके लिए करता आ रहा है। गुटवा की दादी तेरा इंतजार कर रही थी, कह रही थी कि बिरसा कब आएगा, कब फल तोड़ करके लाएगा। और वो तेरा जो दोस्त है हरिया, क्रांति, सुकनू, मुकनू, सब तेरा इंतजार कर रहा था। बोला कि बिरसा जब आएगा तो सर जी बता देना। तो मैंने कहा ठीक है बता दूंगा उसको। अच्छा अच्छा, बढ़िया है बढ़िया है। 4 लकड़ी काटने में कितनी देर लगती है गुरुजी, मुझे आगे बढ़ना है। मामा जी यहाँ तक की पढ़ाई तो पूरी हो गई। हाँ अब इसको आगे की पढ़ाई के लिए चाईबासा के मिशनरी स्कूल में दाखिला करवा दो। अच्छा, अगर पढ़ लिख लेगा तो कुछ बन जाएगा और आपके साथ साथ आपके गांव समाज और आपके परिवार का भी नाम रोशन करेगा। तो वहाँ इसकी भर्ती करा दे मास्टर साहब जी। चलिए फिर हम कल वहाँ सुबह निकल जाते हैं। ठीक है मामा जी, नमस्ते। जय जोहार। ठीक है बेशक।
फादर। लिसन माय सन, वो वहां पर हेवन है, हेवन माय सन, हेवन, जहां पर पूरा दुनिया का खुशी मिलता है। खुशी माय सन, खुशी। फादर, यह हेवन किसको मिलता है? वो जो हमारा साथ आ जाता है, आई मीन हमारा साथ मिल जाता है। तुम अगर प्रेयर करेगा तो तुमको भी मिलेगा। फादर, क्या कोई ऐसा हेवन है जहाँ शोषण ना हो? तुम कहना क्या चाहता है बिरसा डेविड? हम कुछ समझा नहीं। फादर! फादर! हाँ, क्या हुआ? फादर, अंग्रेज आए हैं, कह रहे हैं सरकार ने नए कानून बना दिए हैं। अब ये जमीन हमारी नहीं रही फादर। जमीन तो सारा सरकार का ही होता है माय सन। सरकार का फादर? हाँ, जमीन तो सरकार का होता है। हाँ, आप लोग तो बस टैक्स देकर खेती करता है। समझ गए? पर फादर, सदियों से तो ये जमीन जंगल हमारे हैं ना। हाँ हाँ, हमारे। तुम बहुत बीच में बोलता है बिरसा डेविड। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग अगर हमारा साथ आ जाते हैं, आई मीन हमारा साथ मिल जाते हैं, तो हम सरकार से कहकर आप सबका जमीन वापस दिलवा दें। जाइए और सबको बोल दीजिए कि हमारे साथ आ जाएं, हमारे साथ मिल जाएं, सबको जमीन वापस मिलेगा। ठीक है फादर। फादर, आप तो कह रहे थे आप सबके लिए एक सा प्रेम बांटते, फिर इनको इतना मजबूर क्यों कर रहे हैं? ये तुम्हारा कोई स्कूल का पढ़ाई नहीं है डेविड, ये असल का जिंदगी है, ओरिजिनल लाइफ। यहाँ पर वही होता है जो सरकार हमको बोलता है। ये तो सरासर गलत है, आप विरोध तो कर सकते हैं ना? तुम कहना क्या चाहता? तुम अपनी हद से ज्यादा आगे जा रहा है। आप ही बताते हैं ना सही क्या है और झूठ क्या है। सही को सही बताना गलत है क्या? गेट आउट डेविड। रहोगे तो बिरसा डेविड ही। ये बिरसा ने अच्छा नहीं किया, बचपन से जानता हूं मैं उसे। आने दो, उसे बात तो करना होगी, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सही कह रहे हो। अरे क्या किया बिरसा ने? अरे घर वालों को कितनी उम्मीदें थी उससे कि पढ़ लिख लेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, घर की गरीबी दूर होगी, लेकिन नहीं, सारी चीजें एक तरफ कर दी उसने। अरे झगड़ा कर लिया उनसे, वो भी खुद के लिए नहीं, हमारे जंगल के लिए। मैं बता रहा हूं, बहुत गंभीर समस्या है ये। बहुत गंभीर समस्या है। अरे वो अंग्रेज हैं, चमड़ी खिंचवा देते हैं, चमड़ी। पर हमने तो सुना है कि वो बहुत दयावान है। कहाँ सुना है? कोई दयावान नहीं है वो लोग। लेकिन एक बात कहूं, इन सब के बाद मेरे मन में जो बिरसा के लिए इज्जत थी वो अब और ज्यादा बढ़ गई। सही कह रहे हैं। हमेशा मुझसे कहा करता था कि आज भले ही मैं उनके यहाँ पढ़ रहा हूँ, पर मेरा जंगल तो मेरे भीतर बसा हुआ है। अरे बिरसा तो स्कूल छोड़कर यहीं आ गया है ना? तो फिर बिरसा है कहाँ? हाँ, है कहाँ? बिरसा उसको बोला तो है। लो, वो रहा बिरसा। लो, आ गया बिरसा।
जरूरत क्या थी उन अंग्रेजों से लड़ने की? अरे हमें तो आदत हो गई है उनकी गालियां सुनने की। अब तो हमें बुरा भी नहीं लगता और तुम जाकर उनसे ही झगड़ा कर आ गए। बहुत दिनों से महसूस कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन आज तुम सबके आने से मुझे ताकत मिली। साथियों, मुझे लगा कि अगर मैं अपने जंगल, जल और जमीन को नहीं बचा पाया तो मेरा इतना पढ़ना बेकार है। अरे पर बिरसा, वो अंग्रेज बहुत ताकतवर हैं और अब तो हमारे जमींदार भी उनके साथ हैं। हाँ, हम कुछ कर ले, हम उनसे नहीं जीत सकते। लो, इसे हर घर तक पहुंचाना। ये अंग्रेज और इनके साथ मिले हुए काले अंग्रेज हम सबको लूटने में लगे हुए हैं। ध्यान रहे, कुल्हाड़ी तभी जंगल को काटती है जब उसमें लकड़ी का हत्था लगा होता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जंगल को इन फिरंगियों से बचा कर ही रहूंगा। अरे ये अंग्रेज हैं, इनकी इतनी बड़ी सेना है। हाँ, बहुत बड़ी सेना है। और हम तो वनवासी हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हमारे पास सिंह बोगा की ताकत, हमारे इस जंगल की ताकत। पर लड़ेंगे कैसे? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। जिस तरह से अंग्रेजों ने हमें मार के भगाया है, तुम्हें लगता है हम उनके सामने टिक पाएंगे? मैं जानता हूं कि हम लोग इतने मजबूत नहीं, ना ही हमारे पास वो शिक्षा है, ना ही वो साधन जो उनके पास है, जिसके बल पर वो हमें लूटते रहते हैं। हम सब लोगों में जाकर इन दो चीजों के लिए काम करेंगे। जरूरी है कि हमारे सारे लोग ऐसी शिक्षा पा सकें जिससे वे इन अंग्रेजों की चालों को समझ सके। हमें एक होना होगा, सबको एकजुट होना होगा। एकजुट होना होगा। अभी कोई बात हो जाएगी तो कोई कहेगा कि मैं संथाल हूं, मैं ओराव हूं, मैं मुंडा हूं। कोई किसी की नहीं सुनने वाला। सुनना ही होगी, सबको इकट्ठा करना ही पड़ेगा। आओ तो सोचते हैं। हमें हमारे देवताओं की रक्षा के लिए आगे आना होगा। वो देवता जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, आज उन्हें हमारी जरूरत है। पर बिरसा, कोई हमारी बात क्यों सुनेगा? हम देवता नहीं हैं। देवता, इस धरती का देवता। बात कुछ समझ में आ रही है? जय धरती आबा, जय धरती आबा। आज अंग्रेजों ने तुम्हारा साथ भले ही छोड़ दिया, पर हम नहीं छोड़ेंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे बिरसा। हाँ, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। अब हुआ दशम, अब हुआ राज। अभ्यास करते वक्त हमेशा सतर्क रहना चाहिए। डर तो नहीं? साथियों, मैं जानता हूं कि हम लोग अलग अलग कुनबे के, लेकिन सवाल अलग अलग कुनबे का होने का नहीं। जब जंगल कटेंगे तो हर कुनबा परेशान होगा, हर कुनबे के देवता पर कुल्हाड़ी चलेगी, हर कुनबे के देवता को जमींदोज किया जाएगा। संथाल, उमराव, खड़िया, कोल, बेगा, गोंड, कनवार, सावर हो या बेदिया हो, कोई नहीं बचेगा। बचने का सिर्फ एक तरीका है कि हम सब लोग एक हो जाएं।
और भूल जाए कि हम लोग अलग अलग हैं। साथियों, ये जंगल हमारे हैं और हमें हमारे जंगलों को बचाना है। यदि हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे लड़ेंगे, और हमारे बच्चे नहीं लड़ेंगे तो उनके बच्चे लड़ेंगे। पर बिरसा हम लड़ेंगे कैसे? हमारे पास हथियार नहीं है। सिर्फ हथियारों से लड़ाई नहीं होती, और समझा जाए तो अंग्रेजों ने भी यही काम किया है। उन्होंने हमारे भीतर छिपे गद्दारों को अपने में मिला लिया, फिर हमें अलग अलग बांटने का जहर फैलाया। हमें लालच डर से अपने धर्मों में मिला लिया। उन्होंने कहा, यदि हमारे धर्म को मानोगे तब तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं। बिरसा, इसी डर और लालच के कारण आज हमारे ही लोग उनके साथ हैं। हमारे गांव का मुखिया भी उनसे मिला हुआ है, और जमींदार भी। ओझा और न जाने कितने सारे लोग उनसे मिले हुए हैं। वो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं। वो बहुत खतरनाक है बिरसा। इन सबसे खतरनाक कुछ और लोग भी हैं जो हमारे ही बीच में हैं। हमें उनसे सावधान रहना है। उनके पास बड़ी बड़ी तोपें हैं, आग उगलने वाले हथियार हैं। वो एक ही बार में हजारों लोगों को मार सकते हैं, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास हमारी लाठी तो है, हमारी मिट्टी, पेड़ों की डाली, हमारा पानी, ये सब हमारे हथियार ही हैं। हम सब इन्हीं के सहारे तो जीते हैं, और यही हमारी जिंदगी के असली देवता है। तुम सब मुझे वचन दो कि अपनी अपनी जातियों को भूलकर इकट्ठा होकर इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। जय जोहर, जय जोहर। ये धरती, ये जंगल, ये पानी, ये धरती, ये जंगल, ये पानी हमारा देवता है। हम सब इनके लिए लड़ेंगे, और सच कहूं तो हम सब भी देवता है। उन राक्षसों के खिलाफ हमें युद्ध करना है जिन्होंने हमारी जमीन हथिया ली है। लड़ना है उन काले अंग्रेजों के खिलाफ जो हमें बांटने में लगे हुए हैं। जय जोहर, जय जोहर। भैया, मैं पहले ही नहीं भेजना चाहती थी उसे। आपके कहने पे पढ़ने भेजा मैंने उसको। इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था, और अब आप ही उसकी बुराइयां लेकर आ रहे हैं मेरे पास में। अरे तो मुझे क्या पता था कि वो ये सब करेगा? मैंने क्या उसे इसलिए भेजा था कि वो वहां जाकर लड़ाई झगड़ा करे? मैंने सोचा था पढ़ लेगा लिख लेगा तो कुछ बन जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो वहां जाकर लड़ाई करने लगे। आने दो, आप ही के सामने डांटूंगी उसको, मारूंगी भी। समझता क्या है वो अपने आप को? दिन भर जंगलों में भटकता रहता है। आ गए तुम्हारे सपूत, देख लो। लाओ आरती की थाल लाओ, उतारो आरती इनकी। अरे तुम्हें वहां भेजा था पढ़े लिख कर कुछ बनने के लिए, बढ़िया सफेद झक पतलून पहन के घूमने के लिए, हैं? 4 पैसे कमाते, घर की गरीबी दूर करते, लेकिन तुम जाकर वहां अंग्रेजों से लड़ाई कराए। बिरसा, क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ, क्या सुन रही हूँ मैं? जिन लोगों ने तुझे पढ़ाया, नौकरी दी, मुझे झगड़ने की कोई आदत थोड़ी है। उन लोगों ने बात ही ऐसी करी कि मुझे गुस्सा आ गया। और तू बड़ा लाट साहब निकला है? तुझे गुस्सा आएगा तो तू लठ उठाकर किसी का भी सर फोड़ देगा क्या? हाँ, और नहीं तो क्या? हम लोग मजदूरी करने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहे। हाँ, कभी कोरबा, कभी बम्बा, कभी खड़िया। अरे नौकरी तो नौकरी होती है, बोल दिया होगा उन्होंने कुछ, लेकिन तुझे झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? हम यहाँ पत्ते उबाल उबाल के खा रहे हैं।
कि हमारा बेटा आएगा और हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। माँ, तू बेकार में चिंता करती। ये देख, तेरे लिए मैं क्या लाया हूँ। क्या लाया है? सगुआ के पत्ते या खरगुआ के पत्ते? नहीं मामा, आपके लिए मैं भात लाया हूँ। तूने मजूरी की? मजूरी करके लाया? नहीं मामा, नहीं। मैं इन अंग्रेजों और इन जमींदारों की मजदूरी नहीं करूंगा। मेरे साथियों ने मुझे इकट्ठा करके दिए हैं। उन्हें मालूम कि हमारे यहाँ पर भात भी नहीं। तू तो बड़ा भारी लाट साहब बन गया है रे, हैं? लोगों को इकट्ठा कर लिया, सारे वनवासियों को इकट्ठा कर लिया है अपने साथ कि वो भी अंग्रेजों से लड़े। अरे तू तो लड़ता है, उनको काहे के लिए लड़वाता है जबरन में? अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी मामा, तो ये सारा जंगल यहाँ से चला जाएगा। आज आप पत्ते उबाल कर क्यों खा रहे हैं? इसलिए कि वो आपको फल नहीं तोड़ने दे रहे, इसलिए कि वो उनको कुछ करने नहीं दे रहे। हर चीज के लिए टैक्स मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। याद रखना मामा, यदि आज ये लड़ाई नहीं लड़ी तो कल को सांस लेने के लिए भी टैक्स मांगेंगे, पानी पीने के लिए टैक्स मांगेंगे, और तो और यदि आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे तो उसकी छाया का भी टैक्स देना पड़ेगा। कि तू क्या कह रहा है बेटा? क्या वो इतने निर्दयी है? अरे कोई निर्दय नहीं है, सब इसकी बनाई हुई कहानियां हैं और कुछ नहीं है। मेरी बनाई कहानियां हैं, मेरी बनाई कहानियां हैं। तो मामा बताइए, जब आपके यहाँ खरगों को बच्चा हुआ था तब आपने टैक्स भरा था या नहीं? जब आपने महुआ के फूल तोड़े थे तब आपने टैक्स भरा था या नहीं? मैंने कहा कोई टैक्स भरा? कुछ नहीं भरा। मैं वहीं पर खड़ा था मामा, आप मुंह छुपा कर आए थे ताकि आपको कोई पहचान न सके, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया और आपको जय जोहार भी बोला था। लेकिन दादी, अगर ये वहां से मुंह छुपा कर चले आए तो इसमें मैं क्या कर सकता? अरे मुंह ना छुपाता तो फिर क्या करता? सबको अपना चेहरा दिखा देता। अरे भाई, उन लोगों से हमने महुआ लिया है तो पैसा तो देना पड़ेगा, और हम लोग तो जमींदार को भी पैसा देते हैं, साहूकार को भी पैसा देते हैं। तो फिर उन्हें अगर पैसा दे दिया तो क्या बुरा कर दिया? और अब क्या हम सबसे लड़ने के लिए बैठ जाएंगे? इसको समझाती क्यों नहीं हो तुम? मामा, ये जंगल हमारा है और हमारा ही रहेगा। आप लोगों ने ही इन अंग्रेजों को ज्यादा आगे बढ़ाया है। मैं मरते दम तक अपने इस जंगल के लिए लड़ूंगा। इन लोगों ने हमें चोर कहा, भिखारी कहा, लेकिन अब मैं उन्हें बताऊंगा कि हम कौन हैं। तो तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें नदी के किनारे ढूंढ रहा हूँ। आओ, कुछ अभ्यास कर लिया जाए। हाँ, बहुत दिन हो गए, अभ्यास नहीं हुआ। लो, इसे संभालो। बचपन से तुम्हारे साथ रहा हूँ बिरसा, तुम्हारी हर चालों को जानता हूँ। अच्छा, तुम आगे क्या करने वाले हो जानते हो? हाँ, तो फिर आप इसे संभालो। मैंने कहा था ना, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हाँ भाई, अब तुम्हारे साथ रहूंगा तो सीख ही जाऊंगा। बरकू, हाँ, अभी हमारे लिए चिंता की बात बनी हुई है। अभी भी कुछ लोग हमारे साथ आना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हम लोग अलग अलग, इन सबको साथ में लाना होगा। बाबा, बाबा बाहर आनंद पांडे जी हैं, उनका चाहते हैं। उनका स्वागत है, कभी भी आ सकते हैं। और हम तो जंगल में बैठे हैं, यहाँ ना कोई दरवाजा है ना कोई दरबार, और हम तो सभी के लिए हर जगह मौजूद हैं। आइए। जय जोहार बिरसा। जय जोहार, जय जोहार। पहचाना मुझे? आपको नहीं पहचानूंगा, आइए। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। सही कहा आपने। हम वनवासियों की जितनी मदद आपने की है उतनी मदद कौन करता है? ये तो मेरा कर्तव्य है बिरसा। आखिर आप सभी तो इस जंगल के असली मालिक हैं। आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप चाहते तो मुझे वहाँ बुलवा सकते थे। मैं खुद ही बुलाना चाहता था बिरसा, पर वहाँ शायद हम ठीक से बात नहीं कर पाते। भेदिया कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर। सही तो कहा। चाहते हैं कि ये आंदोलन किसी भी तरह से खत्म हो जाए।
दीवारों के कान कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप खुलकर बात कर सकते हैं। बोलिए। तुम अंग्रेजों से उसी प्रकार लड़ना चाहते हो जो मेरे मन में है। मैं जानता हूँ अभी भी कुछ लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात कर लूँ। मैं समझा नहीं। शायद उनके मन में कोई शंका है, इसलिए वो लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते। पर ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है हम उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं या हमारी कोशिशों में कोई कमी है? मुझे लगता है इसका एक छोटा सा कारण है। उन्हें लगता है कि तुम अभी भी अंग्रेजों के ही कारिंदे हो और ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो। यदि तुम बिरसा डेविड से वापस बिरसा मुंडा बन जाते हो तो शायद सभी लोग हमारे साथ आ सकते हैं। जब मुझे कहा गया था तब मैं एक छोटा सा बच्चा था। मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ूं, सेवा के नाम से, दया के नाम से, प्रेम के नाम से। मुझे उन लोगों ने अपने जैसा ही बना लिया। मैं मानता हूं कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है, मगर किसी खास मकसद को लेकर जो धर्म बदल देते हैं तो कहीं ना कहीं बुरा तो है ही। मैं भी किसी धर्म को बुरा नहीं मानता बिरसा। जो है उसमें क्या बुरा मानना? तुम इधर आए या उधर गए इस बात से क्या फर्क पड़ता? लेकिन वनवासियों के मन में तो शंका होती है ना। तो मैं भी यही चाहता हूं कि तुम वापस बिरसा मुंडा बन जाओ। ठीक है। बिरसा मुंडा धरती आवा। अब हुआ राज इते जाना, महारानी राज टुडू जाना। Oh my God! कितना घना जंगल है। हाँ, ये सोचता है कि बिरसा और उसका वनवासी साथी लोग यहाँ पर आता जाता कैसे होगा। My God! This is too much. Oh my God! इतना घना जंगल हमको तो समझ में नहीं आता। हम जाए कि हो तुम इधर है, हम तो परेशान हो गया था। What happened? क्या हुआ? तुम इतना हड़बड़ाया हुआ क्यों लगता है? Any problem? हाँ, हुआ? प्रॉब्लम यह है वो बिरसा डेविड जो हमारे साथ था वो सारे वनवासियों को इकट्ठा कर रहा है। Good news! है जो हमारा लिए बहुत अच्छा खबर है। वो अब जो हमारा ही काम कर रहा है। दिस इज नॉट ए गुड न्यूज। वो हमारा काम नहीं कर रहा है, वो हमारे विरोध में काम कर रहा है। लेकिन हमने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि वो हमारा अगेंस्ट में जाए। I mean, हमारा विरोध करे। बल्कि हमने तो हमेशा उसको अच्छा अच्छा बात बताया है। उसको बोला है कि तुम और तुम्हारा वनवासी हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, तो हम तुम सबका जमीन वापस दिलवा देगा। इसी बात का तो उसको सबसे ज्यादा बुरा लगा कि हम उसको उसका जमीन वापस कर देंगे। इसका मतलब उसने ये निकाला कि जमीन उसका है ही नहीं। और यही बात वो सारे वनवासियों को बता रहा है। लेकिन तुमने उससे ऐसा बोला क्यों? That was order, sir, from East India Company. ओ, लेकिन ये सब बेकार है। इसकी वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। ये सारे वनवासी इकट्ठा हो गए तो हमको चाहे कि हम मार देंगे। अरे हमको मालूम भी नहीं है ये जंगल के रास्ते किधर से जाएंगे किधर से आएंगे। लेकिन उनको यहाँ का चप्पा चप्पा मालूम है। सर, हमको रास्ते मालूम करने का जरूरत क्या है? इतना सारा डोगला हिंदुस्तानी लोग हमारा चलवा चाहता है। कोई ना कोई हमको जरूर बताएगा सर। नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, उसको गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार? और गिरफ्तार तो हम उसको कर लेगा, लेकिन किस जुर्म में, किस अपराध में? गिरफ्तारी के लिए जुर्म होना जरूरी नहीं, ये हम तय करेंगे कि उसके अपराध क्या है। मैं बताऊंगा उसके अपराध क्या है।
लिखो वह एक गुंडा है। यस सर, वो एक गुंडा है। गुंडा नहीं फूल, गुंडा गुंडा। पांग के पांग। ओ सर, ये तो हमको मालूम ही नहीं था। Then why kept him here? Oh please will you shut your mouth? मैं जो बोलता हूँ वह करो। लिखो फिर राजद्रोह कर रहा है सर। उसने बलात्कार किए हैं। रेप सर। हाँ, उसने लोगों को मारा है, लोगों को लूटा है। सर। लिखो लिखो। समझ में आया हम क्या कर सकता है? हम वो सब कुछ कर सकता है जो हम चाहता है। अब उसको मालूम पड़ेगा, अब उसको मालूम पड़ेगा। वो अपने आप को आवा यानी द गॉड कहने लगा था। समझ गए सर? इन जंगल में रहने वाले भिखारियों को हम इनकी औकात याद दिलाएंगे। हम इनको इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, ये अपना नाम तक भूल जाएंगे। बांसुरी बिरसा रहा है। हमको बचा लीजिए सर। सर बहुत डर लगता है सर। सिपाहियों। सर सिपाही नहीं है सर, हम दोनों हैं। मर गए। चला गया सर। थैंक गॉड। काफी करीब से निकल गया। सर हम बच गया। अरे जरा धीरे चल रहे रे, नहीं चला जाता। पहले ही कहे थे चलना है तो जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। वहाँ हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाँ, और उनके हाथ लगाने से ही दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। और नहीं तो क्या? अरे भाई मैंने सुना है कि चाईबासा के पास वाले गांव पे हैजा राक्षस का प्रकोप हो गया था। हैजा राक्षस? ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। हाँ, बहुत भयानक राक्षस। उस गांव के लोगों ने धरती आबा को नहीं माना, फिर क्या हैजा राक्षस ने सबको खाना शुरू कर दिया। अरे बाप, इधर उल्टी उधर दस्त, इधर उल्टी उधर दस्त, पूरा गांव खत्म हो जाता। वो तो भला हो कि धरती आबा को पता चल रहा है और वो वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा तुम लोग मुझे नहीं मानते, कोई बात नहीं, पर तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और गांव वालों की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, सब ठीक हो गए। चलो चलो उलगुलान क्यों? साथियों, हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि हम उलगुलान की बात करें। आखिर क्यों करना है उलगुलान की बात? इतने सालों से हम जी तो रहे ही थे। आप सभी जानते हैं कि हम वनवासी कूट कूट खेती पद्धति को मानते हैं, जिसमें सारी जमीन पूरे गांव वालों की होती है। हम सब वहीं पर मेहनत करते हैं और वहीं पर खाते हैं। सबकी बराबरी की मेहनत और बराबर का हिस्सा, सारी फसल सारा गांव बांट लेता था। लेकिन आज अंग्रेजों ने सारी जमीन उनकी मान ली है। हम लोग चाहे जितनी भी खेती कर ले, जितनी भी फसल उगा ले, हमें उनका लगान देना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल सिर्फ लगान का नहीं, जमीन का है, जो हमारे गांव की है। ये जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं थी और न रहेगी। ये जमीन बरखू, बुधवा या मंगलू की नहीं है। ये हमारे गांव की जमीन है, हमारी मातृभूमि। ये जंगल हमारे गांव का जंगल है और इसकी हर एक चीज पर हर वनवासी का हक है। साथियों, किस बात का लगान हमें ये सोचना होगा। अंग्रेजों के गुलाम जमींदार उनकी ही भाषा बोलते हैं, इसलिए हमें इन सबसे लड़ना ही। हम लोग इनसे सीधे सीधे नहीं लड़ सकते, इसलिए इनकी सेनाओं को चारों तरफ से घेर के लड़ना पड़ेगा। क्या आप सभी लड़ेंगे? इससे भी जरूरी बात है कि हम सब लोग एक हो जाएं और भूल जाएं
कि हम संथाल हैं, मुंडा हैं या फिर बेगा, हम सभी वनवासी। साथियों, मैं तो उस देवता का सिर्फ एक निमित्त हूं। मुझे मालूम है कि किन जड़ी बूटियों में क्या चीज होती, वही मैंने आप लोगों के लिए दी। और अच्छी बात है कि सारे लोग ठीक भी हुए। साथियों, यदि हमने सबका साथ पा लिया तो हमको कोई नहीं हरा सकेगा। जब हैजा फैला था, चेचक फैला था, तब भी सारे गांव वालों ने मिलकर एक दूसरे की सहायता की थी। यही हमारी संस्कृति और यही हमारी पद्धति। यदि हमने सबका साथ पा लिया तो हमको कोई नहीं हरा सकेगा। बस हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी ने मुझे भगवान माना, लेकिन मैं भगवान नहीं। कुछ अच्छी बातें हमें करनी होंगी। क्या आप सब करेंगे? तो वचन लो कि साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, बिना नहाए भोजन नहीं करेंगे, देवता को पशु बलि नहीं देंगे और अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करेंगे। क्या आप सभी करेंगे? साथियों, हम अपने धर्म, अपनी मातृभूमि को कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे ना? कुछ लोग हमेशा एक कोशिश करेंगे कि आप सबको बांट दें, आप सभी को अलग अलग कर दें। इन लोगों से सावधान रहना। क्या आप सभी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? तो आज ही हमें चाईबासा के चारों थानों पर हमला करना है। उल गुलाम, उल गुलाम, भगवा दिशम, भगवा दिशम। सारा न्यूज है। क्या है? अभी अभी खबर मिला है कि चाईबासा के 4 टाउनों पर हमला हुआ है और हमारा 5-6 अंग्रेज मारा जा चुका है साहब। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो मामूली तीर कमान से हमारे लोगों को कैसे मार सकते हैं? सर, वो घात लगाकर हमला कर रहा है। वो घाट लगाकर हम पे हमला कर रहे हैं, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं। मैं बोलता हूँ कि बरसा दो गोलियां उन पर, हर एक को छलनी कर दो। मुझे नहीं चाहिए वो लोग जो किसी भी अंग्रेज को मारने का सोच भी सके। डेविड, 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 बरसा डेविड, वो उन वनवासियों का पाकवान हो गया है, देवता हो गया है, ही इज ए गॉड। और सारा का सारा वनवासी उससे मिल गया है साहब। देखो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पूरा के पूरा जंगल खाली चाहिए। हमने यहाँ पे रेल की पटरियां बिछाना शुरू कर दी है, यहाँ का सारा खनिज निकाल कर हमें इंग्लैंड ले जाना है। लेकिन ये भिखारी लोग नहीं हटे तो हम रेल नहीं चला पाएंगे। इनका कुछ तो करना होगा। एक काम करो, इनसे कहो कि ये रेल इनके विकास के लिए है। इन्हें भूल से ये मालूम ना हो कि हम रेल से खनिज को ले जाने वाले हैं। सिपाही, यस सर। तुम जाकर वनवासियों को बोल दो कि जो भी मजदूर है उसका सारा मजदूरी बढ़ा दो, और जितना भी तुम्हारा गांव के आसपास का गांव है उसका सारा जमींदारों को खरीद लो, खरीद लो, समझा? तुम जितना पैसा चाहिए उनको दो, जाओ। यस सर। सर, मैं क्या सोचता है, बताओ। मुझको ऐसा लगता है कि इन वनवासियों को तोड़ना होगा सर। कैसे? इनको टुकड़ा में बांटना होगा। इनको बताना होगा कि वो संथाल है, इनसे कहना होगा कि वो उराव है, इनको बोलना होगा कि वो मुंडा है, बेगा है। और सर, अगर उन वनवासियों में से एक वनवासी भी टूट गया तो पूरा का पूरा खुद चल कर आएगा सर। तो तोड़ दो, इन सबको बांट दो, क्योंकि कितने भी समझदार क्यों ना हो, इनमें दोगले और लालची लोग जरूर मिलेंगे। लेकिन हमें इसके अलावा कुछ और भी सोचना पड़ेगा। सोचना होगा। मैं सोचता है, बैठ कर सोचता है। सर, प्लीज कर। सर, मुझको ऐसा लगता है कि ये बिरसा और उसका वनवासी साथी लोग बहुत चालाक है सर, क्लेवर, और उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है सर।
क्या है कि हमने पहले बहुत कोशिश की है। हम जब भी उसको पकड़ने जाते हैं तो उसकी जगह 4 दूसरे बनवासी पकड़ने आ जाते हैं। वो कई बार तो ऐसा हुआ, हमने जिसको पकड़ने भेजा इन लोगों ने उसको पीट पीट के मार डाला। सर एक आइडिया है, एक तरीका है, क्यों ना हम प्राइस रख दे सर, इनाम इनाम। हमने ये कोशिश भी करके देखी है, पूरे 5 रुपए का इनाम रखा था, लेकिन कुछ लोग तो इनाम का सुनकर बिचक जाते हैं। 5 रुपीज नहीं सर, ऐसे करिए कि कुछ ऐसा प्राइस रखिए जो किसी ने ना रखा हो सर। 100 रुपए रख दें। 100 रुपीज ये तो ज्यादा है। हाँ, लेकिन दिक्कत नहीं है सर। मैं ये सोचता सर प्राइस को बढ़ा दे तो, लेकिन दिक्कत है, वो लोग सोचेगा कि हम ताकतवर नहीं हैं, हम कमजोर हैं। फिर भी सर 500 रुपीज रख देते। 500? अरे इतना तो इनके पूरे जीवन का कमाई भी नहीं होगा। कमाई का सवाल नहीं है सर, सवाल है पूरे जंगल का मालिकाना हक पाने का। सर अगर हमने बंगाल रेसिडेंसी को जीत लिया तो कहीं ना कहीं हम पूरा हिंदुस्तान को जीत लेगा सर, कब्जा कर लेगा सर। सही भी है, हमें तो सब ऐलान करना है, कोई नाम लेने आया तब उसको मरवा देंगे और कह देंगे कि सब बनवासियों ने मारा है। सिपाही याद सर, क्या गांव में ऐलान करवा दो, बता दो सारे वनवासियों को कि बिरसा को जिंदा या मुर्दा जो पकड़वाएगा उसको 500 रुपीज का प्राइस मिलेगा, इनाम इनाम। जाओ जी। सर मैं क्या सोचता है, जैसे मधुमक्खी का छाता में इतना सारा मधुमक्खी आ जाता है, वैसे ही ये सारा गांव का वनवासी एक प्राइस इनाम पैसा के लालच में दौड़ चलाएगा सर। आएंगे आएंगे जरूर आएंगे, मक्खी की तरफ भिनभिनाते हुए आएंगे। सर कौन बोला? सर सर हमने सुना है। क्या सुना है? दुबई के पहाड़ पर बिरसा हजारों आदिवासियों के साथ में प्रवचन दे रहा है। कहीं नाम के लालच में तुम हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? याद रखना, तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो मैं तुमको तड़पा के मारूंगा। अरे धरती माँ की कसम झूठ नहीं बोल रहा सर, अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, वो हजारों आदिवासियों को प्रवचन दे रहा है। लेकिन तुमको प्राइस तभी मिलेगा जब हम अपनी आंखों से देखेगा कि बिरसा और उसका वनवासी साथी वहां पर है, और अगर ये बात झूठा निकला तो हम तुम्हारा छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, समझा तुम? सर आपकी आंखों से देखने के लिए वहां चलना पड़ेगा। सिपाहियों, अपनी तोपें और बंदूकें ले लो और बरसा दो गोलियां उन पर जितने भी लोग वहां आए। हमें तो बिरसा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इसमें हजारों लोग मरते हैं तो मर जाने दो, उनकी जिंदगी से ज्यादा हमारे लिए बिरसा की मौत जरूरी है। लेट्स गो सर, चलो। बम्बई में आए हुए सारे वनवासियों, जय जोहार। जय जोहार। अंग्रेज जितना करें उतना कम है। मैंने सुना है कि मेरी गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम रख दिया है। हमें से कुछ गद्दार ऐसे होंगे जो ये कोशिश कर रहे होंगे कि किसी भी तरह बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करा दिया जाए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति बिरसा बने, हर व्यक्ति वही बने जो ये पूरा जंगल चाहता है। साथियों, हमें हमारे जंगल को जीतना है, हमारे जंगल को हमारा अपना बनाना है। याद रखना, यदि मैं मारा भी गया तो बिरसा अकेला नहीं, मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा।
लेकिन मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। ध्यान रहे, मैं केवल देह नहीं, इस जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। मैं केवल देह नहीं, इस जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। मैं केवल देह नहीं, मैं केवल देह नहीं। शीशे की गोली ने रोक दिया सफर सांसों का। बचपन की आस का, बूढ़े के सपनों का। मटमैली मिट्टी अब हो गई है गहरी काली भूरी। जमे हुए हैं खून के धक्के, चमकते हैं चांदनी में। कहते हैं सांसें थम गई, पर सफर तो रहेगा जारी फिर भी। कितनी गोलियां होंगी तुम्हारे पास, पिघल जाएंगी वो सारी शरीरों में हमारे। तब भी सफर तो रहेगा जारी। बिरसा, बिरसा, क्या हुआ बिरसा?
का तुम्हें क्या लगता है कि उन बेकसूर लोगों की चीखें मेरे कानों तक नहीं पहुंची? उनके टीसों ने मेरे दिल को चीर दिया है। ये वो लोग थे जो हर वक्त मेरे लिए जान लुटा देने को तैयार थे। जरूर किसी नीच गद्दार ने अंग्रेजों को सूचना दी होगी। हाँ, और उसके कारण सैकड़ों लोग मारे गए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी को रौंद डाला। मैंने देखा कि कैसे लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। मैंने देखा कि कैसे एक छोटा सा मासूम बच्चा अपनी माँ के सीने से चिपक कर रो रहा था। ये सब मुझसे सहन नहीं होता। बिरसा, तुम्हें और अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि उन गद्दारों को तुम्हारे बारे में और अधिक मालूम हो गया। हो जाने दो मालूम। मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मेरे इस उल गुलाम को नहीं। पकड़ लो इसको, पकड़ो, मारो, पकड़ के इसको, पकड़ो, बरखा, तुम जाओ। मैं कहता हूँ जाओ, क्या यहाँ से? बरखा, नहीं, चिंता मत करो, तुम जाओ। पकड़ लो इसको। उलगुलान, अबुआ आशम, अबुआ राज, अबुआ दशम, अबुआ राज। You coward! Fine. How you dare to call yourself God? You can't be. I said, how you dare to call yourself God? हम तुमको माफ कर देगा अगर तुम हमारे साथ हो जाता है। I will not. We will destroy your family. I know. You can only destroy our society. You dictator! You can destroy our body, but not the soul. I will come again and again till you leave this land. मैं आऊंगा,
जरूर आऊंगा। ईमान आके नहीं। और सर एक काम करो, इसको मार। ये कैसे हो सकता है? वो तो देवता थे ना। भगवान जब इंसान के रूप में जन्म लेता है उसे सब परीक्षाएं भोगनी होती हैं। एक आम इंसान की तरह सब भोगना होता है। सामान्य इंसान तो अपनी इच्छाओं के लिए भुगतता है, पर उन्होंने तो कुछ भी नहीं चाहा, सारा जीवन समाज कल्याण में लगा दिया। भगवान वही होता है जो दूसरों के लिए जीता है। जो खुद के लिए जिए वो खुदगर्ज इंसान है, भगवान नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी भस्म हो जाती है। एक गद्दार की सूचना के कारण उन्हें बंदी बना लिया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें यातनाएं दी गई और उसके बाद हमसे ये कहा गया कि वो हैजे से मर गए। अरे जो इंसान 24 घंटे हैजे के मरीजों को ठीक करता हो वो खुद हैजे से कैसे मर सकता है? अरे इन अंग्रेजों को तो झूठ बोलना भी नहीं आता। क्या कोई हमारे देवता को इस तरह की यातना दे सकता है? उन राक्षसों का धर्म है यातना देना, तो उन्हें भी तो भुगतना होगा ना। अरे वो जब भुगतेंगे तो भुगतेंगे, हमारे देवता ने तो जीते जी भुगता है। आग में तपकर ही सोना खरा होता है। उनका बलिदान किस लिए था? हमारे लिए। ये उल गुलाम किसके लिए था? हमारे लिए। ये सब कुछ, उनका हर त्याग किसके लिए था? हमारे लिए। उस पेड़ को देखो, उस कटे हुए पेड़ को। इस जमींदार के कारिंदों ने ये समझकर छोड़ दिया कि ये तो सूख चुका है, पकने नहीं वाला। मगर बारिश की एक बूंद ने ही इसमें दोबारा अंकुरण भर दिया। बारिश होगी, घनघोर बारिश होगी और अंकुरण भी होगा। बांसुरी की आवाज आज भी मुझसे कहती है, मैं फिर आऊंगा, हवा बनकर, पानी बनकर, जंगल बनकर बस जाऊंगा तुम्हारे सपनों में, उलगुलान बनकर। बिरसा मरा नहीं है, बिरसा कभी मरेगा नहीं, वो फिर आएगा, फिर आएगा इन्हीं जंगलों में। बिरसा तुम आओगे ना?
जंगल की खुशबू हूँ, लौट लौट फिर आऊंगा। मैं जंगल की खुशबू हूँ, लौट लौट फिर आऊंगा। जितना चाहे मुझे दबाओ, जितना चाहे मुझे दबाओ, इस माटी में मैं बस जाऊंगा। इस माटी में मैं बस जाऊंगा। मैं जंगल की खुशबू हूँ। पानी की हर बूंद बूंद में मेरा ही वो अक्स दिखेगा। पानी की हर बूंद बूंद में मेरा ही वो अक्स दिखेगा। हर गरीब की पत्तल का मैं साग भात बन जाऊंगा। हर गरीब की पत्तल का मैं साग भात बन जाऊंगा। साग भात बन जाऊंगा, साग भात बन जाऊंगा। मैं जंगल की खुशबू हूँ, मैं जंगल की खुशबू